हेलो एवरीवन। काफी टाइम से इंतजार था आप सभी को एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पैटर्न के बारे में। और आप सभी अगर पिछले एग्जाम के बारे में सोच रहे थे तो पिछले परीक्षा में क्या हुआ था, वहां पे 200 एमसीक्यू क्वेश्चन थे सब्जेक्ट से रिलेटेड, और सिर्फ उसी के बेस पे वहां पे सिलेक्शन हुआ था। लेकिन इस बार थोड़ा सा स्थिति बदल गई है, और स्थिति जो बदली है उस पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। क्या पैटर्न है नए एग्जाम का, अब तक आपको कहीं ना कहीं से ये पता चल गया होगा। अगर नहीं चला है तो मेरे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है और किसी भी प्रकार की समस्या है आपको इस तैयारी में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7905709366 पर। ठीक है, अब चलिए एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, इस बार का जो एग्जाम है वो टोटल 900 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 मार्क्स के इंटरव्यू होंगे, यानी 100 नंबर का आपका साक्षात्कार होगा। ठीक है, 200 अंकों का एक पेपर होगा आपका, जिसमें कि एमपी स्पेशल से रिलेटेड सवाल आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। और इसी प्रकार से 150 सवाल यानी कि 150 क्वेश्चन आपका रहेगा सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो 150 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये टोटल 4 आवर का आपका रिटन वाला एग्जाम है, और इसमें आपको टोटल 200 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि 800 मार्क्स का रहेगा, यानी कि एक सवाल आपका 4 नंबर का रहेगा। और इसी प्रकार से मैंने बोला ना, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं कि इस पीडीएफ में और क्या बातें हैं जो आपको जाननी है और आपको समझनी है। ठीक है, एग्जाम के बारे में बात की गई है कि 2 सत्रों में इसका आयोजन किया जाएगा। पहले प्रश्न पत्र की बात करेंगे तो इसमें एमपी स्पेशल रहेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान रहेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारी चीजें मिलेंगी, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, दोनों ही पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर जो होंगे आपके एमसीक्यू टाइप के होंगे। ठीक है ना, एमसीक्यू टाइप के। और और आगे देखते हैं कि निगेटिव मार्किंग वगैरह यहाँ पे है कि नहीं है। तो अभी तो नेगेटिव मार्किंग तो अभी यहाँ पे नहीं लिखी दिख रही है। ठीक है ना, बाकी चीजें एक क्राइटेरिया है कि कितने परसेंट नंबर वगैरह लाना अनिवार्य है, ये सब साइड की चीजें हैं, क्योंकि मेरिट जो बनती है वो 40% मार्क्स पे नहीं बन पाती है। ठीक है, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो जो यहाँ पे एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा, और उसके बाद फिर आपको एग्जाम के बाद आंसर की वगैरह आएंगी, ये नॉर्मल चीजें हैं। आंसर की आती है, उस पे ऑब्जेक्शन होते हैं, रिवाइज्ड रिजल्ट आता है, सारी चीजें ऐसे ही चलेंगी जैसे चलती हैं। ठीक है, और इसमें क्या आपको जानना और समझना है उसके बारे में बात करेंगे। तो जितना टोटल पोस्ट रहेगा उसके 3 गुना लोगों को, या उससे जैसे कि 3 गुना लोग हुए ना, अब जो उसमें समान अंक वाले रहेंगे उन सभी लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आगे अब ये सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो जो आपका पेपर 1 होना है 50 क्वेश्चन का, उसमें मध्य प्रदेश का आपको इतिहास, संस्कृत, साहित्य, वो सारी चीजें पढ़नी है। सब कुछ आपको ये आप कह सकते हैं कि एमपी की पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, एमपी की पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है। ये एमपी की ज्योग्राफी हो गई, एमपी की पूरी पॉलिटी पढ़नी है, एमपी की पूरी इकोनॉमी पढ़नी है, पूरा एमपी स्पेशल पढ़ना। उसके बाद आपको अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं पढ़नी है। फिर आपको आईसीटी पढ़ना है। ठीक है ना, आईसीटी के बाद फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, ये वही चीजें आपकी इंग्लिश में लिखी गई हैं सिलेबस की, जिसकी मैंने आपसे चर्चा किया। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 का सिलेबस हो गया। अब ये इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करते हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला सिलेबस है, जिसमें डिफिनेशन, स्कोप एंड एजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन एंशिएंट इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ वांट्स एंड कंजप्शन इन एंशिएंट इंडिया। कुछ अलग ही तरीके का ये सिलेबस दिख रहा है। इसमें जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये पहली यूनिट है, और इसमें आप देखेंगे लगभग वही सिलेबस है जो यूजीसी का है, लगभग वही है। थोड़ा सा इसमें इधर उधर किया गया है। ठीक है ना, थोड़ा सा इधर उधर किया गया है, बाकी लगभग चीजें वही हैं।
माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो इसमें भी लगभग चीजें वही हैं। अब जैसे कि यहाँ पे फ्लेमिंग मुंडेल को अलग से लिख दिया सिलेबस में इन्होंने, तो थोड़ा सा यूजीसी से अलग तरीके का सिलेबस इन्होंने बनाया हुआ है। तीसरी यूनिट ग्रोथ की है और इसमें भी लगभग वो सारी चीजें हैं जो आप यूजीसी नेट में पढ़ते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। चौथी यूनिट कौन सी है? देखो तीसरी यूनिट कौन सी थी? ग्रोथ की। चौथी कौन सी है? डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की। तो इसमें भी वो सारे मॉडल आ जाते हैं डेवलपमेंट के और इससे रिलेटेड जो और भी अर्थशास्त्री हैं। अब यहाँ पे ये सिलेबस थोड़ा सा अलग हो जाता है यूजीसी, क्योंकि आप यूजीसी में गांधी जी के आर्थिक विचारों को नहीं पढ़ते हैं, अम्बेडकर को। यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब ये है इकोनॉमिक थॉट को भी ऐड किया गया है, तो ये अलग से सिलेबस तैयार किया गया है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस है। पब्लिक फाइनेंस में तो लगभग वो सारी चीजें हैं और जो कि आमतौर पे होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखो पब्लिक फाइनेंस में मध्य प्रदेश के बजट को भी ऐड कर लिया गया है, तो और मध्य प्रदेश का वित्त आयोग भी यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये चीजें थोड़ा सा अलग हैं यूजीसी से, ठीक है। ये पांचवी यूनिट हो गई। छठी यूनिट है मनी बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं से रिलेटेड। इसमें मॉनेटरी के जितने भी सिद्धांत वगैरह हैं वो सारी चीजें हैं, ठीक है। मॉनेटरी का पूरा सिलेबस है। सातवीं यूनिट है इंटरनेशनल ट्रेड की और इसमें भी ट्रेड के लगभग सारी थ्योरी हैं। प्रशुल्क अभ्यंश, डंपिंग, वो सारी चीज इसमें है। व्यापार की शर्तें, विनिमय दर, सारी चीज यहाँ पे है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं। आठवीं यूनिट जो है वो है इंडियन इकोनॉमी की और इंडियन इकोनॉमी का भी इन्होंने बढ़िया से अलग से सिलेबस बनाया है। तो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि किसी स्टेट ने अलग ही एक बेहतरीन सिलेबस तैयार किया गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। नहीं तो आमतौर पे यूजीसी के सिलेबस को मानक माना जाता था, लेकिन यहाँ पे यूजीसी से थोड़ा सा चीजें अलग रखी गई, ठीक है। उसके बाद नवी यूनिट है सांख्यिकीय विधियां की। अब इसमें स्टैटिक्स में जितनी चीजें होती हैं वो सारी चीजें शामिल की गई हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जो लास्ट यूनिट है वो है इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश की। तो 10वीं यूनिट जो है वो एमपी की इकोनॉमी है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। तो ये पहली बार मध्य प्रदेश में एक बेहतरीन सिलेबस तैयार किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें इन्होंने एक बढ़िया वेटेज दिया है एमपी को। चाहे आप पेपर 1 की बात करेंगे या आप इनके सिलेबस यानी इकोनॉमिक्स के सिलेबस के लास्ट यूनिट एमपी इकोनॉमी की बात करेंगे, तो एक बढ़िया सिलेबस बनाया गया है। यूजीसी से इसमें कुछ चीजें ज्यादा हैं, कुछ चीजें कम हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट, डेमोग्राफी, वो सारी चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे उसकी जगह पे शामिल कर दिया गया है एमपी की इकोनॉमी। बाकी चीजें ठीक है, सिलेबस बढ़िया है, अच्छे से आपको पढ़ना है। पिछले बार के पेपर से थोड़ा सा अलग तैयारी कीजिए, क्योंकि पिछली बार तो केवल सब्जेक्ट था और उसी के बेस पे सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इस बार आपका पेपर 1 भी आ गया है। सब्जेक्ट को भी अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, उसके पाठ्यक्रम को, इंटरव्यू भी है, तो आपकी तैयारी थोड़ा सा अलग लेवल की होनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन। चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इकोनॉमिक्स में किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर आप इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी आप चीजों को पा सकते हैं। क्वेश्चन पेपर, बहुत सारी चीजें एप्लीकेशन में भी अवेलेबल। थैंक यू।